नमस्कार, मैं संतोष आप सभी का फ्यूचर क्लासेस पर स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितनी होती हैं और इनका हमारे बॉडी पर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आखिर होती क्या है? ऐसे ऑर्गन जो जूस या हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, का श्रावण करते हैं उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये हो गई इसकी ओवरऑल डिफिनीशन। ठीक है, ये ग्लैंड्स बनी किससे होती हैं? ठीक, ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऑर्गन से, ठीक है, ऑर्गन टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं? देखो, ऑर्गन से मिलकर बनी। ठीक है, ऐसे ऑर्गन, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसे ऑर्गन या टिश्यूज जो हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन या जूस को हम एंजाइम भी कहते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, ये जो हार्मोन्स होती हैं, हार्मोन्स जो सिक्रेशन करते हैं अलग होती हैं और जो जूस का सिक्रेशन करते हैं उन्हें अलग ग्लैंड कहते हैं। तो जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ये जूस और ये एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आई है जो हार्मोन्स और जूस दोनों का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स और जूस का दोनों का सिक्रेशन करते हैं, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, अब यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ग्लैंड्स होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो हम ये तीनों ग्लैंड को एक एक करके देखेंगे क्या होती हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। तीन, एक पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, मैंने कहा कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये सिक्रेशन किसका करती हैं? जूस या हार्मोन्स, जूस या एंजाइम का। ठीक है, और ये हार्मोन्स का करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का, और ये किसका? दोनों का, जूस और हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का करते हैं। ये हो गई बात तीनों ग्लैंड्स की, एक ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब सबसे पहले देखते हैं एक ग्लैंड को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड इनको हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, डक्ट ग्लैंड। ठीक, डक्ट क्या होता है? डक्ट ग्लैंड कहते हैं। डक्ट होता क्या है?
यानी कि देखो जैसे ये ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये इनके बीच इनका जो है जुड़ी होती है एक नलिका से, एक नली से जुड़ी होती, ऐसे ही नली से जुड़ी होती हैं। इस चीज को ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड जो होती है, ये जो सॉरी इसको डक्ट कहते हैं, इसको डक्ट। ये डक्ट का काम क्या होता है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो इसका जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी, वो इन डक्ट के द्वारा जो है ब्लड से मिलकर, सॉरी ब्लड में नहीं मिलेंगी, ये डक्ट के द्वारा ऑर्गन तक पहुंचेंगी। कहां तक? ऑर्गन तक, ठीक है, ये ऑर्गन तक पहुंचेंगी। किसके द्वारा? ये डक्ट ग्लैंड के द्वारा। डक्ट जो नली होती है, जिसको नली कहते हैं, नली के द्वारा जो है ऑर्गन तक पहुंचने वाला एंजाइम जो सिक्रेशन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक्सोक्राइन का एक छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा पहले एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक। डक्टलेस यानी कि मैंने जो बताया था, जैसे ये ग्लैंड हो गई, यहाँ से जो निकलेगा हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये एंडोक्राइन है तो यहाँ से क्या निकलेगा? हार्मोन्स, क्योंकि ये क्या करती हैं? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो जो हार्मोन्स निकले किसी के थ्रू नहीं, एक्सोक्राइन में डक्ट के साथ जाती थी, डक्ट इसमें लगी हुई थी, इसमें डक्ट नहीं लगी हुई, ये डायरेक्टली जो है हार्मोन्स निकलेगा एंडोक्राइन से और डायरेक्टली ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड के मिलने के बाद जो है ये ऑर्गन तक पहुंचता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड के द्वारा कहाँ? ऑर्गन तक पहुंचता है। और उसमें क्या था? उसमें डक्ट के द्वारा पहुंचता था ऑर्गन तक, और इसमें ब्लड के द्वारा पहुंचेगा, तो इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। और इनमें जो है ये एक टारगेट जो है फिक्स टारगेट पर काम करती है। किसमें? फिक्स टारगेट पर, ये फिक्स टारगेट पर काम करेंगी। यानी कि किसी चीज को जैसे ये चुना, हमको इनको जो है यहाँ पे पहुंचना है, तो ये सीधे सीधे ऑर्गन से निकली, एक ऑर्गन से निकलने के बाद डायरेक्ट इसी पे पहुंचेंगी, ना कि बीच में कहीं जाएंगे। तो सीधे सीधे इनका एक टारगेट फिक्स होता है कि इनको यहाँ तक जाना है, तो ये हो गया फिक्स टारगेट पर काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये किसके साथ मिलकर जाएंगी? ब्लड के साथ मिलकर जाएंगी, ब्लड के साथ मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में होती कितनी? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं 9 होती हैं, 9 ग्लैंड जो होती हैं हमारी बॉडी में उपस्थित होती हैं, ठीक है, 9 ग्लैंड उपस्थित होती हैं। अब कौन कौन सी 9 ग्लैंड हैं ये हम देखेंगे। 9 ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, तो हम 9 ग्लैंड को देखते हैं। नाइन ग्लैंड्स, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले शरीर पे, शरीर में ही होती है ना, सबसे पहले ऊपर सर पे पहुंचते हैं। सर, हमने ये बना दिया
खोपड़ी, ठीक है, ये खोपड़ी बना दी, ठीक, या खोपड़ी, ठीक है। सबसे पहले हम खोपड़ी पे चलते हैं। तो खोपड़ी पे देखो ये माथा है, ठीक है, यहाँ पे जो होती है ग्लैंड, देखिएगा इस ग्लैंड पे जो है, यहाँ पे जो माथा होता है इसमें ग्लैंड का नाम होता है जो सबसे पहले पाई जाती है, इसको कहते हैं पीनियल, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं थर्ड आई। अगर कोई पूछ देता है कि थर्ड आई कौन है, कौन सा हार्मोन्स है, ग्लैंड है जिसको हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, तो कौन से, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं। अब दूसरी आती है, हम चलते हैं इधर की ओर, ठीक है, आगे बढ़े इसके, यहाँ पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इनकी संख्या कितनी होती, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब तीसरी कौन सी होती है, यहाँ पे छोटी सी पाई जाती है, मटर के दाने के बराबर की पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गई 3 ग्लैंड जो होती हैं हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है, ये क्या हुआ, ये माउथ है, ठीक है, जैसे माउथ से नीचे आएंगे, ठीक है, ठीक, गला, ठीक है, ये नली होती है, इस नली में यहाँ पे जो है एक ऐसे करके ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। इस ग्लैंड को कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये जो यहाँ पे पाई जाएगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अब ये थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, ये जो इनके 4 कोने दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको 4 कोने होंगे ये इसके ऊपर, ठीक है, ये इस 4 कोने को क्या कहते हैं, ये जो कोने होते हैं इन कोनों पर पाई जाती है ग्लैंड का नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड थी, पैराथायराइड ग्लैंड। ये हो गई कितनी हो गई, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ग्लैंड हो गई। कहाँ से, सर में, खोपड़ी में, खोपड़ी से गले में, ठीक है, गले में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड के चारों ओर जो होती हैं 4 कोने से निकले होते हैं, जिनको हम पैराथायराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया। अब जब यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है, तो आप भाई नीचे आओगे तो चेस्ट पे आओगे, एक चेस्ट पे भी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, ऐसे देखिए, चेस्ट, यहाँ पे आए चेस्ट पे, ठीक है, चेस्ट जिसको लिख लीजिए चेस्ट। चेस्ट पे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक, थाइमस ग्लैंड होती है। ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, चेस्ट में होती है। कितनी ग्लैंड हो गई, एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 ग्लैंड हो गई, ठीक है, 6 ग्लैंड हो गई। अब कितनी ग्लैंड बची, 3 ग्लैंड बची, ठीक है, 3 ग्लैंड कहाँ पे होती है। अब जब इसके चेस्ट के नीचे से आओगे, ठीक है, पेनक्रियाज यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, पेनक्रियाज ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब स्टमक होता है, स्टमक में पाए जाने वाली ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज होती है कहाँ, स्टमक में पाए जाने वाली जो होती है वो कौन सी होती है, पेनक्रियाज हो गई, ठीक है, पेनक्रियाज। अब जैसे ही पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो है नीचे पेट के पीछे किडनी होती है ना, किडनी होती है, 2 किडनी होती है ऐसे, ठीक है, ये 2 किडनी पे जो पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर यहाँ पे छोटी से ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, 2 किडनी होती है, तो यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है
ये देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम। इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। यानी कि जो है किडनी के ऊपर छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये कितनी होती है? 2 ग्लैंड होती हैं, ठीक है, 2 हो गई, 6 वहां हो गई, अब 2 ये हो गई, कितनी? 8 हो गई। अब कौन सी बची? एक। कौन सी? जब इसके नीचे जाओगे आप, ठीक है, अनस की तरफ, गोनैड, जनन जिसको कहते हैं, ठीक है, गोनैड की तरफ, गोनैड, यहाँ इधर देख सकते हैं, गोनैड, जनन ग्रंथि जिनको कहते हैं, ठीक है, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि 2 होती हैं, वैसे एक ही होती है लेकिन पेयर में होती है ना। ये तो वहां पे 8 हो गई थी और ये 9 हो गई, ठीक है। इसमें भाई एक मेल में होती है, ठीक है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, और एक फीमेल में जिसको ओवरी कहते हैं। तो ये 9 ग्लैंड हो गई, ठीक है। इतना ये फिगर आपको समझ में आया? कितने ग्लैंड? देखो, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड कहाँ पे? माथे पे पाई जाती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर उसके नीचे जब आते हैं थोड़ा इधर पीछे की ओर, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये 3 कहाँ पे पाई गई? दिमाग में, ऊपर खोपड़ी में, 1 2 3, ठीक है। अब नीचे आते हैं गले में, गले में दो पाई जाती हैं ग्लैंड। कौन कौन सी? एक थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक। जो थायराइड ग्लैंड होती है उनके चारों तरफ जो 4 कोने से बने होते हैं स्टार जैसे, तो उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैरा ये हो गई गले में। गले से नीचे आएंगे चेस्ट पे, चेस्ट पे पाई जाती है थाइमस ग्लैंड, ठीक, चेस्ट में थाइमस ग्लैंड। चेस्ट के नीचे जब जाओगे आप स्टमक, स्टमक में पेनक्रियाज पाया जाता है। इस पेनक्रियाज को ही मिक्स्ड ग्लैंड के कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक। पेनक्रियाज हो गए। पेनक्रियाज के नीचे जब जाओगे तो आप गोनैड, ठीक। पेनक्रियाज के पीछे जो है, पीछे पेट के पीछे साइड में किडनी होती है ना, तो किडनी 2 होती है, एक एक किडनी पे एक एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक। एड्रीनल ग्लैंड हो गई। उसके नीचे जो होती है गोनैड, ठीक, आंतों के नीचे होती है गोनैड, ठीक, आंतों के नीचे, आंतों के नीचे क्या पाई जाती है? गोनैड, ठीक है। जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? होती तो एक ही है बट इसमें 2 होती हैं, ठीक है, एक मेल में एक फीमेल में। तो ये कितनी हो गई? 9 ग्रंथियां हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम ये एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, ठीक है। उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, ठीक है। तो नोट्स आप ऊपर करके डालिए, नोट्स कुछ हम बताएंगे, नोट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ये कौन सी होती है? सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है पीनियल, पीनियल ग्लैंड। तीसरी बात आती है सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एच शेप, एच शेप, एच शेप
ग्लैंड किसको कहते हैं? एच शेप या बटरफ्लाई? बटरफ्लाई किसको कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? गले में। ठीक है, ये हो गए। अब इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड या 3F ग्लैंड, ठीक है, 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड, 4S ग्लैंड, ये सब बताएंगे 4S ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, डू और डाई ग्लैंड किसको कहते हैं? डू और डाई, ठीक है, किसको कहते हैं? ये कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को। 3F ग्लैंड किसको कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को। 4S ग्लैंड किसको कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को। डू और डाई ग्लैंड किसको कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को ही कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी हो गई? इतना लिखिए। मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहते हैं? पैनक्रियाज को। ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड। फिर आती है एक मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट जो होती है, सेकंड स्मॉलेस्ट भी इसको कहते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। ठीक है, अब सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, या थर्मोस्टेट ग्लैंड। थर्मोस्टेट ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, किसको कहते हैं? ये मास्टर ग्लैंड कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये क्या कह रहा है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड है, तो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पाई जाती? खोपड़ी में। ठीक, ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।